इस्लामाबाद कन्वेंशन सेंटर में नौजवानों के दिन की मुनासबत से तकरीब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि एचएसएन में सिर्फ अमीर के बच्चे पढ़ सकते हैं। इसके मुकाबले में दानिश स्कूल कायम किए गए। कोशिश की कि तालीम में दूसरे ममालिक से पीछे न रहा जाए। दूर दराज इलाकों के गरीब तलबा को तालीम के मैदान में आगे लाए हैं। मीर रजा केस में इब्तदाई तौर पर पुलिस से बिलाशुबा कोताहियां हुई। किसी तफ्तीशी टीम पर दबाव नहीं था। आईजी सिंध जावेद आलम मोहजू का कहना है कि मीर रजा केस में ना कोई साजिशी तंजिया है और ना ही किसी की जान बचाई जा रही है। अनकरीब प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीर रजा केस पर तफसीलात बयान करेंगे। जावेद आलम मोहजू ने कहा कि कराची के मखसूस इलाकों में भत्ताखोरी की शिकायत मौसूल हुई। कई भत्ताखोर पकड़े भी गए। बेशतर मारे गए भत्ताखोरों के बैरून मुल्क मुकीम 4 हैंडल्स के रेड वारंट भी जारी हो चुके हैं। कराची के ताजिर मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात जारी। तहकीकाती कमेटी ने स्मार्ट वॉच का डाटा हासिल कर लिया। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक जय वक़्वा की जियो फेंसिंग कराई गई। कई रोज गुजरने के बायस नताइज हासिल करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जय वक़्वा के अतराफ 500 मीटर तक सर्चिंग, मुख्तलिफ शवाहिद भी इकट्ठे किए गए। तफ्तीशी टीम ने ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर एहसानुल्लाह का बयान रिकॉर्ड कर लिया। माल रोड रावलपिंडी वाक़े के शवाहिद अदालत में आएंगे तो सबकी आंखें खुल जाएंगी। पीटीआई क़यादत कारकुन के इनफरादी अमल कहकर बरियो ज़िम्मा नहीं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि सियासी कारकुन ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया। फोर्सेस ने अपने दिफा में जवाबी फायरिंग की। वज़ीर मुमलिकत ने वाक़े को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नफरत और इंतशार की सियासत का नतीजा करार दे दिया। पाकिस्तान आलमी अमन में अपना फाल किरदार अदा करने के लिए पुरज़म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दौरा ईरान में सदर मसूद पेज़ेश्कियान को वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का पैगाम पहुंचा दिया। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी से भी मुलाकातें हुई। मोहसिन नकवी ने ईरानी हुक्काम को मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर एतमाद में लिया। कहा कि पाक ईरान मुआहदा बाहिमी मफादात और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए अहम है। बहरे अहमर बाबुल मंदब में तिजारती जहाज पर हूसियों का हमला। 3 पाकिस्तानी शहरी जा भाग, 1 जख्मी हो गया। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की तिजारती जहाज पर हमले की शदीद मज़म्मत। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में कहा कि मुतालिका सऊदी हुक्काम और यमनी हुकूमत से राब्ते में है। रियाद में पाकिस्तानी सिफारतखाने को हिदायत जारी कर दी। पाकिस्तानियों की मैयतें वापस लाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करने और जख्मी पाकिस्तानी को हर मुमकिन मुआवनत फराहम करने की हिदायत। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का 5वां दिन। हुकूमत से मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार। सदर गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद मलिक शहजाद आवान कहते हैं कि मुतालबात की मंजूरी के लिए 6 माह तक भी हड़ताल जारी रख सकते हैं। वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने गुज़िश्ता हड़ताल के दौरान गलत बयानी की। हड़ताल से मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है, मगर हुकूमतें संजीदा ही नहीं। तेल कीमतों के तयन और टोल टैक्स वापसी के नोटिफिकेशन होने तक एहतजाज जारी रखा जाएगा। आज़ाद कश्मीर के हल्का L15 से सरदार ज़ियाउल कमर हतमी बरतरी से इलेक्शन जीत चुके हैं। इससे यह हजम नहीं हो रहा। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पलवशा खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहती हैं कि पोलिंग का अमल कामयाबी से मुकम्मल हुआ। वोट डालना या ना डालना शहरियों का बुनियादी हक है। वोटर्स ने बता दिया कि वोट नहीं देना, वहाँ रिपोलिंग कराना आइन की खिलाफ वर्जी है। हमारे पास गुल बट्टों की फौज नहीं। बिलावल भुट्टो ने जमहूरी तरीके से मैंडेट वापस लेने की बात की है। 9 पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग हुई, उसको तस्लीम किया जाए। पेशावर के इलाके चमकनी में मुबैना तौर पर लड़की ने लड़के पर तेजाब फेंक दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा की अब्दुल्ला से दोस्ती थी और वो उससे शादी करना चाहती थी। शादी से इनकार पर लड़के पर तेजाब फेंका और फायरिंग भी की। वाक़े का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया।
अलहमरा समर कैंप में नौजवान फनकारों के तैयार करदा फनपारों की नुमाइश में 40 नौजवान आर्टिस्ट के 85 फनपारे पेश किए गए। वज़ीर इत्तलात और सकाफत पंजाब असमा बुखारी ने नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। नौजवान फनकारों ने मरियम नवाज का पोर्ट्रेट भी तैयार किया। असमा बुखारी का ये कहना था कि मुख्तलिफ मीडियम्स में नौजवान आर्टिस्ट का काम इंतहाई मुतासिरकुन है। और सोना मजीद महंगा हो गया। फी तोला कीमत में 4,200 रुपये का इजाफा। नई कीमत 4,63,936 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने का दाम 3,601 रुपये बढ़कर 3,97,750 रुपये हो गया। आलमी मार्केट में फी ओन सोना $42 इजाफे से $4,415 पर पहुंच चुका है।